आज का हमारा टॉपिक है हाइपरज्योमेट्रिक रैंडम एक्सपेरिमेंट, बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। चैप्टर नंबर 8 के अंदर ये टॉपिक मौजूद है। तो उसमें सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं कि है क्या चीज़। एन एक्सपेरिमेंट इन विच एन रैंडम सैम्पल इज़ चोज़न। एक रैंडम सैम्पल को जब चूज़ किया जाता है विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी बार बार हम उसको रिप्लेस नहीं करते, फ्रॉम ए फाइनाइट पॉपुलेशन, एक लिमिटेड पॉपुलेशन के अंदर से सिलेक्ट करते हैं। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सक्सेस चेंजेस फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल, और हर ट्रायल के साथ, हर ड्रॉ के साथ प्रोबेबिलिटी बार बार बदल रही है। इज कॉल्ड अ हाइपरज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी हमारे पास पेपर में आती हैं, याद रखना बहुत ज़रूरी है। 4 प्रॉपर्टी जस्ट लाइक बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों की दो प्रॉपर्टी आपस में प्रॉपर्टी सेम है और दो डिफरेंट हैं। तो आप टोटल अगर 6 याद कर लें तो मसला हल हो जाता है। आउटकम्स ऑफ ईच ट्रायल कैन बी क्लासिफाइड इनटू सक्सेस एंड फेलियर। कोई भी ट्रायल आप करते हैं तो आप उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, दैट कॉल्ड सक्सेस एंड फेलियर। सेम ऐसे ही आपने बायनोमियल में कहा था। द एक्सपेरिमेंट इज़ रिपीटेड ए फिक्स नंबर ऑफ टाइम, उसमें भी आपने एक्सपेरिमेंट को फिक्स नंबर ऑफ टाइम रिपीट किया, तो यहाँ पर भी अब ऐसे ही कर रहे हैं। सक्सेसिव ट्रायल्स आर डिपेंडेंट, वहाँ पर सक्सेसिव ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट थे, यहाँ पर क्या है, डिपेंडेंट है। ये डिफरेंस आ गया दोनों का। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चेंजेस फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल, वहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन्स कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती, लेकिन हाइपर के अंदर चेंज होती है। यानी ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जो हम कहते हैं कि दोनों के एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो फिर इसी लिहाज से फिर इसकी भी एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हाइपरज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम उसे कैसे लिखेंगे? द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइपरज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल इज कॉल्ड हाइपरज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स किसके इक्वल हो जाएगा? के सी एक्स n माइनस के सी एन माइनस एक्स ओवर एन सी एन। अब इसमें क्या क्या है, इसको कैसे डिनोट किया जाता है? इट इज़ डिनोटेड बाय हाइपरज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल विद द पैरामीटर्स कैपिटल एन, स्मॉल एन एंड के। इट हैज़ 3 पैरा। अब इसके 3 पैरामीटर हैं, बायनोमियल के 2 थे, इसके कितने हुए? 3। अब इसमें हम डिफ़ाइन क्या करते हैं? एन क्या चीज़ है? टोटल पॉपुलेशन साइज़ है। सैम्पल साइज स्मॉल एन है, ये जो उसमें से ड्रॉ किया जाता है। के द नंबर ऑफ सक्सेसेस, जिससे हमारा इंटरेस्ट होता है, उसके थ्रू हम इसे फाइंड कर लें। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर यही चीज़ें बंदे याद हो जाए तो आधा क्वेश्चन पेपर में यही सॉल्व हो जाते हैं। मीन उसका था एन पी, इसका है एन स्मॉल एन ओवर इंटू के ओवर एन है। अगर इसको मैं p को k ओवर n लिख दूँ तो ये वापस बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ चला जाएगा। इसी तरह वेरिएंस है, वेरिएंस का फार्मूला इसका बनता है स्मॉल n इंटू के ओवर एन इंटू एन माइनस के ओवर एन इंटू एन माइनस स्मॉल एन ओवर कैपिटल एन माइनस 1। तो इसमें थोड़ा सा इसको मैं मज़ीद सॉल्व करके सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँ तो ये भी बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जैसा ही ऑलमोस्ट हो जाएगा, लेकिन ये जो हमारा एफपीसी फैक्टर है ये साथ उसके अटैच हो जाएगा। तो एन पी क्यू मेरे पास बन जाता है और ये साथ आए, ये एन पी क्यू बायनोमियल का वेरिएंस है। अब हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, इसकी एग्जांपल्स को कैसे सॉल्व करना है, ये थोड़ा सा मज़े की बात है। चैप्टर नंबर हमारा जो इसका वो 6 है, लेकिन सलीम अख्तर की बुक का चैप्टर नंबर 7 है। प्रोबेबिलिटी दोनों का काम सेम है, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक नेम ले दिया जाता है, वहाँ पर स्पेसिफिक नेम नहीं लिया जाता। 3 balls are drawn from a bag containing 4 green and 3 white balls. If x denotes the number of white balls, find the probability distribution for the white ball. अब यहाँ पर उसने जिस चीज़ की तरफ, जिस वेरिएबल की तरफ इशारा किया होता है वही हमारी सक्सेस होती है, उसी में से सैम्पल ड्रॉ होना है, उसी को हम के से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब यहाँ पर एक्स किसको जाहिर कर रहा है, गौर कीजिएगा, वो वाइट बॉल्स को कह रहे हैं। इसका मतलब के हमारे वाइट बॉल्स होंगे और वाइट बॉल की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो ड्रॉ करने के साथ निकाल लेंगे।
कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो गिवन कंडीशन है उसके साथ चलते हैं। मेरे पास है एग्जाम्पल है हमारे पास 8.12 चैप्टर नंबर 8 पेज नंबर 292। उसके ऊपर ये मौजूद है 3 बॉल्स आर ड्रॉन, 3 बॉल निकाले जाते हैं कितनों में से 4 ग्रीन प्लस 3 वाइट, टोटल कितने मेरे पास 7 है। तो अगर मैं इसको कैटेगराइज करूं तो ये कैपिटल N है। अब X किसकी तरफ इशारा कर रहा है? X कह रहा है नंबर ऑफ वाइट बॉल्स। नंबर ऑफ वाइट बॉल्स की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? अगर पॉसिबिलिटी जनरली हम जानते हैं 0 1 2। तो अगर 3 बॉल्स आर ड्रॉन, स्मॉल एन कितना ड्रॉ हो रहा है? 3। कितने बॉल ड्रॉ हो रहे हैं? 3 बॉल्स आर ड्रॉन। तो एन की वैल्यू पर स्मॉल एन की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो हम एक्स को 3 तक लिख सकते हैं। अब हमारे पास फंक्शन क्या बनेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। जनरल अगर फंक्शन लिखें तो के सी एक्स एन माइनस के सी एन माइनस एक्स ओवर एन सी एन लिखेंगे, वेयर एक्स क्या है 0 1 2 सो ऑन अप टू एन। ये हमने लिख दिया जनरल फंक्शन। अब इसमें आप देखो कि मेरे पास के क्या है? के किसको ज़ाहिर कर रहा है? नंबर ऑफ वाइट बॉल्स को। तो मैंने इसको के कह दिया और फिर जो रिमेनिंग हो जाएगा एन माइनस के रह जाएगा।